सोचकर देखिए, किसी से पूछा जाए तुम बार बार जेल से कैसे भाग जाते हो, और वो मुस्कुराकर बस इतना कहे, आप लोग दरवाजों पर ताला लगाते हैं, मैं तो बस अपने दिमाग का ताला खोलता हूँ। वाह, ये एक लाइन ही मतलब उस आदमी की पूरी कहानी और उसकी सोच को बयां कर देती है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ जेल से भागने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि उसके लिए जेल का मतलब क्या था। सही बात है। तो हमारे पास इस इंडियन हुडीनी पर कई पुरानी अखबारों की कटिंग्स और पुलिस रिपोर्ट्स हैं, और आज इस गहरी पड़ताल का मकसद यही जानना है कि उसके इस एक जवाब का असली मतलब क्या था। हम बात कर रहे हैं भारत के शायद सबसे बड़े फरार कैदी की, एक ऐसा आदमी जिसे 20 बार गिरफ्तार किया गया। और वो 18 बार भाग निकला। ये आंकड़े ही अपने आप में मतलब हैरान कर देते हैं। ये कोई एक दो बार की किस्मत नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक तरीका है। स्रोतों के मुताबिक ये आदमी एक छोटे से शहर में पला बढ़ा था, एकदम शांत और किसी की नजर में ना आने वाला। और यही तो कमाल की बात है, उस शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा शातिर दिमाग था जो सिस्टम को बहुत तेजी से पढ़ लेता था। लोगों से भी ज्यादा तेजी से। बिल्कुल। वो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि उस पूरे ढांचे को पढ़ रहा था जिसमें वे काम करते थे। नियम, प्रक्रियाएं, आदतें और सबसे बढ़कर कमजोरियां। और उसकी शुरुआत बहुत ही मामूली थी। चोरी के एक छोटे से मामले में उसे पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। पुलिस के लिए एक रूटीन गिरफ्तारी थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके लिए कभी ना खत्म होने वाले सिरदर्द की बस शुरुआत है। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। उसके लिए जेल एक सजा नहीं, बल्कि एक पहेली बन गई। हाँ, एक ऐसी पहेली जिसके नियमों को सीखा जा सकता था और फिर तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता था। उसने जेल को पिंजरे की तरह नहीं बल्कि एक क्लासरूम की तरह देखा। तो उसका पहला सबक क्या था? पहली बार जब वो भागा तो तरीका इतना अनोखा था कि पुलिस मतलब हैरान रह गई। उसने जेल के अंदर हफ्तों तक हर चीज पर गौर किया। ताले कैसे काम करते हैं, चाबियां कैसी दिखती हैं, गार्ड कब आते जाते हैं। हर छोटी बड़ी बात पर उसकी नजर थी। वो एक दर्शक नहीं था, वो एक छात्र था। वो सिस्टम की खामियों को ढूंढ रहा था। और फिर एक रात उसने अपनी पढ़ाई को अमल में लाया। उसने साबुन की एक बट्टी से ताले की हूबहू चाबी बना डाली। और यहीं हमें उसकी सोच का पहला सुराग मिलता है। उसने किसी असाधारण चीज का इस्तेमाल नहीं किया। साबुन, जो हर कैदी के पास होता है। वो उसके लिए आजादी का औजार बन गया। एक मिनट, लेकिन साबुन से चाबी, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं लगता? क्या ये सच में मुमकिन है? सुनने में फिल्मी जरूर लगता है ना, लेकिन तरीका बहुत चालाकी भरा था। उसने शायद गीले साबुन को ताले के अंदर दबाकर एक कच्चा सांचा बनाया होगा। अच्छा। और फिर उस सांचे को किसी नुकीली चीज से तराशकर चाबी का आकार दिया होगा। उसे एक ऐसी चाबी नहीं चाहिए थी जो महीनों चले, बस इतनी कि एक बार ताले के अंदर के पिन्स को सही जगह पर धकेल सके। मतलब उसने सिस्टम की पहली और सबसे बुनियादी चीज, ताले को ही मात दे दी। अगली सुबह जब गार्ड्स ने खाली कोठरी देखी होगी तो जेल में हड़कंप मच गया होगा। किसी को समझ नहीं आया ये हुआ कैसे। उसने सिर्फ ताला नहीं तोड़ा था, उसने उस भरोसे को तोड़ा था कि ये कैदी शक्तिहीन है। सही कहा। उसने साबित किया कि दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। तो जाहिर है पुलिस ने अपनी गलती से सीखा होगा। अगली बार जब उसे पकड़ा तो सुरक्षा जरूर कड़ी कर दी होगी। हाँ, सुरक्षा कड़ी तो कर दी थी। इसलिए इस बार उसने तालों पर नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग पर हमला किया। अच्छा। ये उसकी दूसरी बड़ी फरारी थी और ये पहले से भी ज्यादा दुस्साहसी थी। उसने इस बार मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया? स्रोतों के अनुसार उसने एक उधार की शर्ट, एक बेल्ट और हाथ से बनाए गए एक बैच का इस्तेमाल करके एक नकली पुलिस की वर्दी तैयार की। क्या मतलब वो बस एक नकली वर्दी पहनकर बाहर चला गया? हाँ, और किसी ने रोका तक नहीं। किसी ने सवाल तक नहीं उठाया? एक सवाल तक नहीं। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ असली पुलिस वालों के सामने से गुजरा और मेन गेट से बाहर चला गया। कमाल है। ये इंसानी सोच का फायदा उठाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम वर्दी देखते हैं, हम अधिकार देखते हैं और हम सवाल करना बंद कर देते हैं। उसने बस इसी मानसिकता का फायदा उठाया। तो पहला फरार मैकेनिकल था जिसमें हुनर की जरूरत थी, और दूसरा पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक। ये तो उसके तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो एक ही तरीके से नहीं सोचता था। वो स्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति बदलता था, और उसके पास तरकीबों का मतलब पूरा पिटारा था। हाँ, जैसे एक और जेल में उसने वो क्लासिक तरीका अपनाया,
चादरों को एक साथ बांधकर एक लंबी रस्सी बनाई और रात के अंधेरे में दीवार पर चढ़ा और गायब हो गया। कभी तभी सबसे सरल तरीका ही सबसे कारगर होता है ना? बेहोश होने का नाटक किया। और गार्ड्स घबरा गए। जैसे ही उन्होंने मदद के लिए दरवाजा खोला, वो पलक झपकते ही उठा और पास के जंगल में भाग गया। उसने उनकी घबराहट का फायदा उठाया। लेकिन इन सब में शायद उसका सबसे चालाकी भरा किस्सा वो था जब उसने सिस्टम को ही धोखा दे दिया। हाँ, जब उसने कोर्ट क्लर्क होने का नाटक किया। वो बड़े आराम से जज के कमरे में दाखिल हुआ और अपने ही रिहाई के कागजों पर मुहर लगा दी। ये तो उसकी रणनीति का शिखर था। यहाँ उसने सिस्टम को तोड़ा नहीं, उसने उसके ही नियमों का उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? मतलब क्या सच में कोई भी क्लर्क बनकर जज के कमरे में घुस सकता है और अपने ही कागजों पर मोहर लगा सकता है? देखिए, आज के दौर में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन उस जमाने में जब सब कुछ कागज पर होता था तो नौकरशाही की अपनी कमजोरियां थीं। अच्छा। वो समझता था कि सिस्टम एक साधारण मोहर और हस्ताक्षर पर अंधा भरोसा करता है। पुलिस को यह समझने में कई दिन लग गए कि जज के हस्ताक्षर नकली थे और मोहर असली थी, जिसे उसने बस कुछ पलों के लिए इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। उसने सिस्टम की आत्मा पर हमला किया था, उसके शरीर पर नहीं। इतने सारे फरार के बाद वो सिर्फ एक अपराधी तो नहीं रहा होगा, उसकी एक पहचान बन गई होगी। पहचान से कहीं ज्यादा, वो एक किंवदंती बन गया। अखबारों ने उसे एक बहुत ही आकर्षक नाम दिया, द इंडियन हुडीनी। लेकिन पुलिस ने इसे चोरी छुपे एक और नाम दिया था, जो उनकी हताशा को दिखाता है। हाँ, एक चलता फिरता सिरदर्द। और ये नाम बिल्कुल सही था। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो पूरे सिस्टम के अधिकार और क्षमता पर एक सवालिया निशान था। धीरे धीरे वो एक लोक कथा बन गया। और ये जनधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। जनता के लिए वो एक शक्तिशाली व्यवस्था के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन गया। एक अकेला आदमी जो पूरे तंत्र को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। हाँ, और आम आदमी जो सिस्टम के आगे खुद को बेबस महसूस करता है, उसे इस आदमी में अपना हीरो नजर आया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के लिए वो उनकी नाकामी का एक जीता जागता सबूत था। उन पर जबरदस्त दबाव बन गया था। उसे पकड़ना अब सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि इज्जत का सवाल बन गया था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर कहानी का एक अंत होता है, और उसका अंत भी उसकी कहानी की तरह ही नाटकीय था। उसकी आखिरी योजना भी काफी बड़ी थी। अपने आखिरी फरार के प्रयास में वो एक किराए की झोपड़ी के नीचे खोदी गई एक सुरंग का इस्तेमाल कर रहा था। योजना एकदम पक्की थी। लेकिन फिर क्या हुआ? किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। भारी बारिश हुई और सुरंग में पानी भर गया। वो अंदर फंस गया। मतलब भाग नहीं सका? भाग नहीं सका। ये एक तरह से विडंबना ही है। एक शख्स जो हमेशा इंसानी बनाई प्रणालियों को मात देता रहा, वो प्रकृति की एक साधारण सी घटना से हार गया। प्रकृति ने वो कर दिखाया जो पूरा पुलिस तंत्र नहीं कर सका। पुलिस ने उसे घेर लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। 18 बार सिस्टम को चकमा देने वाला शख्स आखिरकार पकड़ा गया। तो आखिर में हम उसी बात पर वापस आ गए जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, उसकी कही उस बात पर। जब वो आखिरकार पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि वो इतनी बार कैसे भाग गया। और उसने वही जवाब दिया, आप लोग दरवाजों पर ताला लगाते हैं, मैं सिर्फ अपने दिमाग का ताला खुलता हूँ। अब इस पूरी कहानी के बाद इस लाइन का मतलब ज्यादा गहरा लगता है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये उसके पूरे दर्शन को बताती है। उसने कैद को शारीरिक नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था के रूप में देखा। उसके लिए जेल की दीवारें या सलाखें असल रुकावट नहीं थी। नहीं, असल रुकावट वो विश्वास था, वो मानसिकता थी कि कोई भाग नहीं सकता, और उसने बस उसी विश्वास को, उसी सोच को हर बार तोड़ा था। तो आज क्या स्थिति है? स्रोतों के मुताबिक उसे एक उच्च सुरक्षा वाली सुविधा में 24 घंटे 7 दिन की निगरानी में रखा गया है। वो आदमी जिसने भारत की पूरी जेल प्रणाली को चुनौती दी और लगभग जीत ही गया था। उसकी कहानी आज भी जेल सुधार और सुरक्षा प्रणालियों पर चर्चा में एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल होती होगी। ये याद दिलाने के लिए कि सबसे मजबूत तालों और दीवारों के बावजूद सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा मानवीय होती है। हमने इस पर तो बात की कि वो कैसे भागा, उसके तरीके कितने अनोखे थे, लेकिन ये सारे स्रोत एक सवाल का जवाब नहीं देते, वो क्यों भागा? सही। बार बार पकड़े जाने के बाद भी वो क्यों भागता रहा? और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, जो शायद हमेशा एक रहस्य रहेगा। क्या ये सिर्फ आजादी के लिए था, या ये पकड़ दकड़ का रोमांस था जो उसे खींचता था, या ये सिर्फ ये साबित करने के लिए था कि वो ऐसा कर सकता है, कि वो सिस्टम से ज्यादा चालाक है? बिल्कुल। स्रोत एक मास्टर रणनीतिकार की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन उन तरीकों के पीछे का इंसान एक पहेली बना हुआ है। कौन सी चीज किसी व्यक्ति को बार बार एक सिस्टम को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बिल्कुल। लगभग एक कला के रूप में।
हाँ, लगभग एक कला के रूप में। ये सोचने वाली बात है।